हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है फोटोकेमिकल स्टेजेस। इन अ फोटोकेमिकल प्रोसेस एन एटम और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब a quanta of visible or ultraviolet light. Energy of the atom or molecule increases its normal level. They get excited into a higher energy state. फोटोकेमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, कोई एटम या मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और किस रेंज में, अल्ट्रावायलेट और विजिबल की रेंज में। जो एनर्जी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है उसकी वजह से वो ग्राउंड स्टेट से क्या एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। अब यदि वो मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो केवल क्या होगा, उसके अंदर केवल वाइब्रेशन कॉज होंगे। मीन्स मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन एनर्जी क्या अफेक्ट करेगी, मोशन ऑफ द न्यूक्लिया इन द मोशन, केवल उस न्यूक्लिया की मोशन को आपकी अफेक्ट करेगी। इसी तरह से मॉलिक्यूल जो है आपका यदि जो है इलेक्ट्रॉन इसमें यूवी और विजिबल की रेंज में रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है तो मॉलिक्यूल क्या है आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो मतलब कितनी इंटेंसिटी का रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा है वो, उसके बेसिस पे वो जो है उसके अंदर जो है एक्साइटेशन होगा कि किस तरह का मोशन उसके अंदर होगा। After the initial absorption of quantum of energy, the excited molecule can undergo a number of primary photochemical process. जब इनिशियली मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो बहुत सारे प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस उसके अंदर होते हैं और सेकेंडरी प्रोसेस प्राइमरी के बाद होते हैं। मतलब पहले रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, प्राइमरी प्रोसेस होगा, फिर प्राइमरी से आगे सेकेंडरी प्रोसेस होगा आपका। एब बॉर्स्टन प्रोपोजेस टू फोटोकेमिकल प्रोसेसेस ने दो फोटोकेमिकल प्रोसेस बताया, एक प्राइमरी प्रोसेस और एक सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस में क्या है, मॉलिक्यूल ने एक रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, एच न्यू इतनी जो है एनर्जी का रेडिएशन एब्जॉर्ब किया और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब इस प्रोसेस में द मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब लाइट मे गेट डिसोशिएटेड यील्डिंग एक्साइटेड स्टेट एटम्स और फ्री रेडिकल्स। अब इस केस में मॉलिक्यूल जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा वो फर्दर डिसोशिएट होके आपका एक्साइटेड स्टेट एटम दे दे या फ्री रेडिकल्स दे दे। इन दिस प्रोसेस मॉलिक्यूल इमिट एनर्जी बाय ल्यूमिनेंट रेडिएशन थ्रू फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेंस। और इस प्रोसेस में मॉलिक्यूल जो रेडिएशन इमिट करता है वो ल्यूमिनेंट रेडिएशन इमिट करता है फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस के प्रोसेस से। तो आपका मॉलिक्यूल जो है ये हमारा हुआ क्या, प्राइमरी प्रोसेस। अब इसमें प्राइमरी प्रोसेस में ही दूसरा प्रोसेस है, इट में ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू, मतलब या तो क्या है उसका क्या फिट हो सकता है, प्राइमरी मॉलिक्यूल का जो हमारा जिसने प्राइमरी एटम कह लें, प्राइमरी मॉलिक्यूल कह लें, उसने प्राइमरी स्टेज पे रेडिएशन एब्जॉर्ब की तो आपका उसका जो है आगे उस प्रोसेस में क्या हो सकता है आपका कि एक तो हमने क्या देखा कि वो जो है फर्दर फ्री रेडिकल बना दे, मतलब समझ लो Cl2 मॉलिक्यूल है, उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किए तो दो फ्री रेडिकल बना दे, या तो ये तरीका है, या फिर क्या है कि वो अपनी एनर्जी किसी थर्ड पार्टी को दे दे, किसी सी मॉलिक्यूल को दे दे और वो मॉलिक्यूल एक्साइट होकर फिर रिएक्शन करने लगे। इस तरह के इसे प्रोसेस को हमने कहा फोटो आयनाइज, मतलब जो है जो है फोटोसेंसिटाइजर की तरह एक्ट करता है, अपनी एनर्जी दूसरे को दे देगा, दूसरे के अंदर आपका रिएक्शन होगा। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे ये है क्या। तो दो तरीके हो सकते हैं, उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, उसने फ्री रेडिकल बना लिए, या अपनी एनर्जी उसने किसी थर्ड पार्टी को दे दी। इट में ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू सम अदर मॉलिक्यूल सी विद विच इट्स कोलाइड विदाउट इमिटिंग लाइट। रेडिएशन इमिट नहीं कर रहा है लेकिन अपनी एनर्जी कोलिजन के थ्रू उसने क्या है पार्टिकल सी को दे दी। द लेटर एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस रिजल्ट्स इन नॉर्मल मॉलिक्यूल ए एंड एन एक्साइटेड मॉलिक्यूल सी। अब इस प्रोसेस में ए तो नॉर्मल हो गया, अपनी एनर्जी उसने सी को दे दी, अब सी एक्साइट हो गया, ए नॉर्मल हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ इनिशियल लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम और मॉलिक्यूल मे एब्जॉर्ब सो मच एनर्जी दैट इट मे एस्केप फ्रॉम द एटम और मॉलिक्यूल लिविंग बिहाइंड द पॉजिटिव आयन। दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटो आयनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो इनिशियल जो प्राइमरी प्रोसेस है हमारा इनिशियल एब्जॉर्प्शन का स्टेप है, इसमें क्या है मॉलिक्यूल जो है इतनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है कि अपने एटम या मॉलिक्यूल से एस्केप हो जाता है और वो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में रह जाता है, और इस प्रोसेस को कहा फोटो आयनाइजेशन। अब यदि एक एक्साइटेड मॉलिक्यूल डज नॉट रिएक्ट, यदि वो रिएक्ट ना करे मॉलिक्यूल जो है, देन इट में अंडरगो एनी ऑफ द फॉलोइंग केमिकल प्रोसेस। यदि वो हमारा जो है रिएक्ट नहीं करेगा तो वो तब क्या उसका फिट होगा, वो फोटो डिसोसिएशन शो कर सकता है, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट शो कर सकता है, एंड रिएक्शन विद अनदर मॉलिक्यूल सी, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन शो कर सकता है। फोटो डिसोसिएशन क्या है, फोटो डिसोसिएशन में रिजल्ट व्हेन एक्साइटेड मॉलिक्यूल ब्रेक अपार्ट इनटू एटम्स और मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स ए एंड बी। फोटो डिसोसिएशन में क्या है कि वो आपका जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो बना है आपका वो दो फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट अप हो जाए। रीअरेंजमेंट में क्या है कि जैसे हमने जो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं कि मैलिक एसिड और फिमेरिक एसिड यदि रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले तो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो कर लेते हैं, इसे फोटो आइसोमेराइजेशन कहा। तो या तो वो जो है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन शो कर दे, फोटो डिसोसिएशन शो कर दे, तो इनमें से मतलब किसी भी प्रोसेस से वो आपका जो है अपनी जो एक्सेस एनर्जी है उसे आपका
इमिट कर देता है। तो ये सब स्टेज में आ रहे हैं प्राइमरी प्रोसेसेस में। सेकेंडरी में क्या है आपका कि जो उसमें एक्साइटेड स्टेट में जो मॉलिक्यूल है फर्दर, जैसे समझ लो हमने Cl जो है उसका Cl2 का डिसोसिएशन देख रहे हैं हम, तो Cl फ्री रेडिकल में होगा। ये जो है डिसोसिएशन ऑफ HI वाले में हमारा जो है HI HBr या HCl मतलब जो भी हमारे वो है हेलो एसिड्स हैं उनके उसमें ये हमारा एग्जाम्पल देखा जाता है। तो समझ लो दो Cl2 मॉलिक्यूल ने आपका दो Cl फ्री रेडिकल में Cl2 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गया, वो Cl फर्दर HCl के मॉलिक्यूल को करेगा। तो मतलब एक फिर फर्दर से वो मतलब इस तरह से एक चेन से टाइप का रिएक्शन हमारा स्टडी स्टार्ट हो जाता है। इस तरह के प्रोसेस से हम ये क्वांटम फील्ड वाले टॉपिक में हम ये सब चीज़ देखेंगे कि आपका किस तरह से वो एक जो है प्राइमरी प्रोसेस से फिर सेकेंडरी प्रोसेस होते हैं, किस तरह से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब क्या है हमारे जो बाद में हो रहे हैं, ये सब है हमारे सेकेंडरी प्रोसेस। अब सेकेंडरी फोटोकेमिकल प्रोसेस में होकर अपॉन कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी स्टेप, जब प्राइमरी स्टेप कंप्लीट हो जाता है उससे जो चीज़ बन जाती है, जैसे सपोज करो हमारे फ्री रेडिकल बन गए, अब वो फिर क्या है सेकेंडरी रिएक्शन शो करेंगे, वो चेन रिएक्शन शो करें, कुछ भी रिएक्शन शो करें, उन्हें हमने सबको कहा सेकेंडरी प्रोसेसेस in which the excited atoms or free radicals produced in the primary stage react further giving rise to higher quantum yield। और फिर अब वो हमारे जो फ्री रेडिकल हमारे प्राइमरी स्टेप में बने वो आपका सेकेंडरी स्टेप में फर्दर रिएक्शन शो करते हैं और हायर क्वांटम यील्ड देते हैं। तो हमारे बेसिकली दो तरह के प्रोसेस हो गए, एक प्राइमरी प्रोसेस एक सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस में क्या है, बेसिकली उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किए और वो आपका तो फ्रेगमेंट से बन जाए या आपका एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी किसी थर्ड पार्टी को दे दे, और ये हमारे प्राइमरी प्रोसेस में हो गया। सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होगा कि वो आपका जो है जो फ्री रेडिकल्स वगैरह हमारे प्राइमरी प्रोसेस में बने वो फर्दर हमारा जो है चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दें, किसी और से रिएक्ट करके आपका फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड अप करें। तो वो हो गए हमारे सबके सब सेकेंडरी प्रोसेसेस। क्वांटम फील्ड वाले टॉपिक में हम ये एग्जांपल की हेल्प से डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।